हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। ADEO अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारत में पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन, जिसमें मैं दूसरा भाग लेके आ रहा हूं। पहला भाग और अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर ADEO 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं और जांचते हैं हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है, गिर, कंकरेज, हरियाणा एवं अंगोला किसकी प्रजातियां है? गाय की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा। ये सब गाय की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? गाय के, भैंस के, बकरी के या भेड़ के? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा मिलता है। फादर ऑफ श्वेत क्रांति कौन है, ये आपको बताना है। वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन है। तो हमसे पूछा गया था श्वेत क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दूध की पैदावार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती, ये आपको बताना है। नस्लों की गुणवत्ता, उच्च उपज क्षमता वाली नस्लें, रोगों के प्रति प्रतिरोध या गायों की संख्या? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। ये गायों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? ये बन्नी नाम की भैंस की नस्ल आपको बताना। केरला में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या उड़ीसा में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। ये गुजरात की नस्ल है। गुजरात में विशेष रूप से बन्नी नामक भैंस पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी पशुधन जनसंख्या है? अमेरिका, चीन, भारत या कनाडा? ये भी कॉमन क्वेश्चन था। ये भारत में सबसे ज्यादा पशुधन यहाँ पर होता है। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत की योगदान करता है? पहले तो भारत पहले नंबर पर है पूरे विश्व में, लेकिन आपको बताना है कितना परसेंट योगदान करता है भारत वैश्विक दूध उत्पादन में। 23.33, 24.76, 25.21 या 19.34? इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। लगभग 24.76% का योगदान है भारत का विश्व में दूध उत्पादन में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम प्रति ग्राम, 365 ग्राम प्रतिदिन, 425 ग्राम प्रतिदिन, 342 ग्राम प्रतिदिन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। 471 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से है। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन, भारत का मांस उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। मांस उत्पादन भारत 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन हमारे सामने है, देश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या वर्ष 2024 तक कितनी थी? 70, 79, 79 या 84 या 104? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 79। 2024 तक 79 थी। मुंह पक्का खुर पक्का रोग पशुओं में निम्नलिखित में से किससे फैलता है? यद्यपि पशुओं का रोग है मुंह पक्का खुर पक्का रोग का अब होता है, लेकिन किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजुआ से या फफूंद से? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। ये वायरस जनित रोग है, ये वायरस से फैलता है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कब तक खुरपक्का, मुंहपक्का और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रामक बीमारी ब्रुसलोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या 2035 तक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2030 तक। भारत में पशुधन वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की चक्रवृद्धि होना था। चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रही है। कितने % चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रही है, ये आपको बताना है। 11.20, 12.99, 13.45 या 16.258? इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सही है। तो चक्रवृद्धि वार्षिक दर से जो बढ़ रहा है 2014-15 से 2022-23 तक, वो है 12.99% की दर से प्राय पशुधन हमारे यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। क्वेश्चंस है, चोकला, नाली, मारवाड़ी किस पशु की नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की या भैंस की? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये सब के सब भेड़ की नस्ल है। चोकला, नाली, मारवाड़ी ये भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, वर्ष 2024 में किस पशु का मांस भारत से विदेश में सबसे ज्यादा निर्यात किया गया? बकरी का, भेड़ का, चारा का या भैंस का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, थाईलैंड, मलेशिया, इससे सबसे ज्यादा निर्यात होता है भारत का भैंस का मांस। भैंस का मांस बड़ा पता लग रहा होगा आप लोगों को, इतने बड़े पशु कैसे मारा जाता। तो सही कहानी है, ये आपको आंकड़े दिखाएंगे कि भारत का सबसे ज्यादा जो है भैंस के मांस का निर्यात किया गया है। इन्हीं देशों को, थाईलैंड है, मलेशिया है, सऊदी अरब है, इस साइड सबसे ज्यादा इसके मांस गए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ये आपको बताना है। नकदी फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती, पशुपालन और फसलों के एक साथ खेती, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, पशुपालन और फसलों को एक साथ खेती को ही मिश्रित खेती कहा जाता है। वर्ष 2019 में आयोजित 20वीं जनगणना, पशु जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन आबादी खालिस्तान मिलियन है। देखिए, अभी 21वीं जनगणना चल रही है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी आंकड़े नहीं आए हैं। तो आंकड़े नहीं आए हैं तो आपको जो 20वीं जनगणना का ही आंकड़े पूछ सकता है कि पूरा आंकड़े नहीं आ पाए हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो 2019 में आपका आंकड़े पूछा जाएगा, तो ये आपको बताना 2019 में 20वीं जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन की आबादी खालिस्तान मिलियन है। 535.78 मिलियन, 676.71 मिलियन, 435.22 मिलियन या 732.32 मिलियन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 535.78 मिलियन था। क्वेश्चंस यहां पर आता है, 21वीं पशु जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय या आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय? सही आंसर बी आएगा, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आपको बताना कहाँ स्थित है? झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में या करनाल में? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, ये करनाल में स्थित है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, उच्च दूध उत्पादन के लिए जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाल या थार पारकर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, साहिवाल, जो दूध देने वाली गाय के नाम से जाना जाता है। 2024 की 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किसने किया? ये आपको बताना है। 2024 की 21वीं पशुधन हर 5 साल बाद होता है, तो पशुधन जनगणना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, श्री राजीव रंजन सिंह ने, मनसुख मांडविया ने या नितिन जयराम गडकरी ने? सही
आंसर पशुधन और डेयरी मंत्री यही हैं, श्री राजीव रंजन सिंह। इन्हीं के द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना के शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 2024 की पशुधन जनगणना के दौरान कितनी प्रजातियों की गणना की जाएगी, ये आपको बताना है। 10 प्रजाति, 16 प्रजाति, 20 प्रजाति या 25 प्रजाति, इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। 16 प्रजातियां यहां पर चयन किया गया, इन्हीं की जनगणना की जाएगी। 2024 की पशुधन जनगणना में 16 प्रजातियों में कितने देसी नस्लों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा? 100, 219, 236 या 250, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 219 नस्लों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 21वीं पशु जनगणना की अवधि क्या है? अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक, जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक, फरवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक या मार्च 2024 से दिसंबर 2025 तक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक, अर्थात ये जनगणना हो चुकी होगी यहाँ पर और आंकड़े भी नहीं आए हैं। पूरा जो भी आंकड़े वो करेंगे साइंस विभाग द्वारा, और अभी तक कोई आंकड़े आया नहीं है। पूरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो टारगेट यही मिला था, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक। 21वीं पशु जनगणना में भारत में कितने परिवारों को शामिल होने की संभावना है? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़, इसमें से आपको बताना। सही आंसर भी आएगा, लगभग 30 करोड़ परिवारों को शामिल होने की संभावना है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पशुधन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना। 5.50, 4.70, 3.50% या 2.50%, इसमें से आपको बताना। तो करंट जो आंकड़ा हमको मिलता है लगभग 5.50% के आसपास, जो पशुधन का जितना जीडीपी होता है उसमें पशुधन का योगदान होता है। ऐसी अगर हम देखें कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अब कृषि के अंतर्गत जो आता है, कृषि के अंतर्गत तो सब आ जाते हैं, माने इसमें कृषि भी आ जाता है और पशुपालन भी आ जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित जीबीए में पशुधन के योगदान कितना है। अब कृषि का वैसे हमारे अधिकांश 17-18% करीब होता है, 16-17-18% के आसपास होता है जीडीपी में योगदान। अब 18% मैंने टोटल हम मिला के आते कृषि के अंतर्गत सब आ जाते हैं, पशुपालन भी आ जाता है और ये भी आ जाते कृषि। अब 18% को हम 100 मान ले। अब 100% में हमको ये बताना है कि इसमें कृषि को अलग करूं और पशुपालन को अलग करूं, तो पशुपालन का हिस्सा कितना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 4.3, 43.11%, 30.23%, 34.50% या 27.50%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वर्तमान में 30.23% का जो टोटल कृषि है उसके अंतर्गत पशुधन की बात किया जाए तो 30.23% और टोटल जीडीपी की बात कर दी है जिसमें केवल अलग करके पशुधन की बात करूं तो 5.50% आता है। और कृषि की बात किया जाए, कृषि से संबंधित उसमें कृषि को अलग करूं, पशुपालन करूं तो पशुपालन के 30.23% के आसपास आता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पशुधन की संख्या है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। सही आंसर ए आएगा, उत्तर प्रदेश में। पशुओं में परजीवी संक्रमण से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? पशुओं को साफ सुथरा रखना, पशुओं को नियमित रूप से दवाइयां देना, पशुओं को सुरक्षित वातावरण रखना। उपरोक्त सभी कॉमन क्वेश्चन था, सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।